हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें बहुत सारे एंगल आते हैं। तो एंगल का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट्स ऑफ एंगल। एंगल से कौन कौन से यूनिट होंगे? तो पहला जो यूनिट होता है वह होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। दूसरा होता है डिग्री। तीसरा होता है मिनट। चौथा जो होता है सेकेंड, मिनट और सेकेंड। इन सभी में रिलेशन क्या होता है ये हमें याद रखना है। तो पाई रेडियन, पाई रेडियन या इसी को बोलते हैं 3.14 रेडियन। 3.14 रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। इक्वल्स टू, या तो पाई रेडियन बोले या उसी को 3.14 रेडियन बोले। उसकी वैल्यू डिग्री में कितनी होती है? 180 डिग्री। कितनी होती है? 180 डिग्री। सेकेंड जो होता है डिग्री और मिनट में क्या रिलेशन होता है? तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। मिनट, और मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 60 पर डैश लगा देंगे तो मिनट हो जाएगा। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट या 60 पर डैश लगा देंगे। नेक्स्ट होता है 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड। क्या आता है? 60 सेकेंड। सेकेंड का मतलब 60 पर डबल डैश। सिंगल डैश मिनट को बताएगा, डबल डैश किसको बताएगा? सेकेंड को बताएगा। तो ये हमें रिलेशन याद रखने हैं कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ये तो हम लोग जानते हैं, ये दोनों हम लोग को याद रखना है। ये हम लोग जानते हैं, यह दोनों हम लोग को याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रेडियन पर। रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे? रेडियन क्या होगा? रेडियन क्या होगा? कोई सर्किल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? सर्किल। तो या ए से लेकर बी तक का जो लेंथ है इसे बोलते हैं आर्क। क्या बोलेंगे? आर्क। जो यहां पे एंगल बनेगा उसे थीटा एंगल बोलेंगे, इसे रेडियस कहते हैं। हम लोग सभी लोग जानते हैं। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा? एंगल, आर्क और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? तो आर्क इक्वल टू होता है एंगल इंटू रेडियस। ये फॉर्मूला भी हम लोग को याद रखना है। आर्क की लेंथ मान लेते हैं एल है, एज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ क्या है? एल है। तो एल इक्वल टू एंगल थीटा इंटू रेडियस क्या होगा? आर। एल बाई आर हो जाएगा। तो एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर्क अपान रेडियस। आर्क अपान क्या होगा? रेडियस। और इस फार्मूले से जो एंगल ऑब्टेंड होता है वो रेडियन में ऑब्टेंड होता है। किसमें? रेडियन में, डिग्री में नहीं। किसमें ऑब्टेंड होगा? रेडियन में। अब 1 रेडियन क्या होगा? तो 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी सर्किल ले लिया जाए और उस सर्किल पर जो इसकी रेडियस हो उसी के इक्वल अगर आर्क ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? आर्क। रेडियस के इक्वल अगर आर्क ले लिया जाए तब वह 1 रेडियन का एंगल बनाएगा। रेडियस के इक्वल क्या हो जाए? आर्क। तो एंगल थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई
रेडियस, तो थीटा इक्वल टू आर्क, आर्क कितना है आर, रेडियस क्या है आर, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 रेडियन, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 रेडियन। इसका मतलब सर्किल की जितनी रेडियस है उसी लंबाई का अगर आर्क ले लिया जाए, सर्किल की जितनी रेडियस है उसी लंबाई का आर्क ले लिया जाए, तो जो सेंटर पर एंगल सब्सटेंड होगा वह 1 रेडियन का होगा। कितने का होगा 1 रेडियन का। एज्यूम कर लिया जाए यहाँ पे ऐसा सर्किल है जिसकी रेडियस 2 मीटर है, कितना है 2 मीटर, तो अगर यहाँ पे 2 मीटर लेंथ का कोई आर्क ले लिया जाए तो यहाँ पे 1 रेडियन का एंगल सब्सटेंड हो जाएगा। अगर यहाँ पे कह दिया जाए हम लोग सर्किल ले लिए 1.5 मीटर रेडियस का, 1.5 मीटर, तो आर्क की लेंथ भी क्या होनी चाहिए 1.5 मीटर, तब जाकर यहाँ पे 1 रेडियन का एंगल सब्सटेंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जितना सर्किल का रेडियस होगा उतना ही उसके आर्क की लेंथ होगी, तो जो सेंटर पर एंगल सब्सटेंड होगा वह 1 रेडियन के इक्वल होगा, वह 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग इस पर बेस्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन कौन सा एक्सरसाइज है 3.1, एक्सरसाइज 3.1। में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है, करे फाइंड द रेडियन मेजरमेंट करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। करे कि हमें डिग्री में दिया है और रेडियन में फाइंड करना है, डिग्री में दिया और रेडियन में। तो सबसे पहले हम लोग याद करें पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसी रिलेशन से हम लोग रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेंगे। किसको, रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में। तो पहला में क्या दिया है 25 डिग्री, कैसे चेंज करेंगे, यहां पे 25 इंटू रेडियन में ला रहे हैं तो रेडियन बटा डिग्री पाई अपान 180 डिग्री हो जाए। क्यों, क्योंकि यहां पे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपान 1, यहां से अगर क्या दिया जाए पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहां पे पाई अपान 180 इक्वल्स टू 1 डिग्री हो जाएगा। इतना रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री, 180 किधर कर देते हैं, तो जब भी डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना रहेगा पाई बटा 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिग्री और डिग्री कैंसिल हो जाएगा। यहां पर किससे डिवाइड कर दें और 5 से, तो 5 पाई अपान 5 से डिवाइड कर 36, इतना रेडियन हो जाएगा, 5 पाई अपान 36 रेडियन। सेकेंड जो दिया है वह क्या गिवन है -47 डिग्री और 30 मिनट, एक डैश का मतलब क्या हुआ मिनट। तो सबसे पहले हम लोग इसको टोटल डिग्री में बदलते हैं, कैसे बदलेंगे -47 और ये जो डिग्री दिया डिग्री के बाद मिनट दिया है तो मिनट इससे बिल्कुल अलग होता है, 30 मिनट होता है, माइनस अलग हो गया 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। अब यहां से हो जाएगा -47 डिग्री और प्लस 30 अपान 60 डिग्री, 30 अपान क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी देखें 1 डिग्री इक्वल टू क्या है 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू क्या है 60 मिनट। तो यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपान 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 मिनट, क्योंकि 60 इसके नीचे आ जाएगा। तो यहां भी जब भी हमें मिनट को डिग्री में बदलना होगा तो 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -47 डिग्री और प्लस 1/2 डिग्री, -47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, दोनों को ऐड करके देखते हैं कितना ऑब्टेंड होता है। तो यहां से अगर ऐड कर दें तो माइनस ये कितना हो जाएगा 94
94 डिग्री और प्लस 1 डिग्री अपन क्या हो जाएगा 2, अपन क्या हो जाएगा 2। यहां से कितनी वैल्यू ऑब्टेंड होगी देखते हैं, -47 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स टू -95/2 डिग्री। सबसे पहले हम लोग डिग्री और मिनट को कन्वर्ट करके किस में ला लिए, डिग्री में। अब डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, -95 डिग्री अपान 2 इंटू पाई अपान 180 डिग्री। पाई अपान क्या लिखेंगे 180 डिग्री। यहां से क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड करते हैं इंटू 36, तो यहां से क्या हो जाएगा -19 पाई अपान 72 रेडियन, 72 रेडियन। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, थर्ड पार्ट जो है वो है 240 डिग्री। 240 डिग्री को लिखेंगे 240 डिग्री और पाई अपान 180 डिग्री। ये डिग्री में किस में आ गया, रेडियन में। किस में आ गया, रेडियन में। किससे डिवाइड कर दें, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर, 6 4 द और 6 3 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पहले का ही फर्स्ट का अभी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 520 डिग्री 520 डिग्री रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, 520 इंटू पाई अपान 180, ये रेडियन में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, रेडियन में। तो 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 1 द 4, 4 से 2 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 26 इंटू पाई अपान 9 रेडियन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन गिवन है वह कह रहा है रेडियन को डिग्री में चेंज कीजिए, रेडियन को डिग्री में। तो कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। दूसरे का पहला क्या गिवन है, यूज पाई इक्वल टू 22/7, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजरमेंट्स। रेडियन में दिया हमें, पहला क्या दिया हमें 11/16 रेडियन, और कैसे इसे डिग्री में चेंज करेंगे तो 11/16 इंटू 180 डिग्री अपान पाई, डिग्री में आ जाएगा। जब भी हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना रहेगा तो डिग्री ऊपर रहेगा, रेडियन नीचे रहेगा, ऐसे सीधे याद कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे 11/16 इंटू, जब भी रेडियन को डिग्री में चेंज करना रहेगा तो 180 डिग्री अपान पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 180 डिग्री। और पाई की वैल्यू खुद दिया है, कैसे कन्वर्ट करना है 22/7, 22/7। तो 7 ऊपर चला जाएगा, 11 इंटू 180 डिग्री इंटू 7 अपान क्या होगा 16 इंटू 22, इससे कैंसिल हो जाएगा, 180 डिग्री इंटू 7 अपान 16 इंटू 2, 16 इंटू 2, तो एक कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री इंटू 7 अपान से ये कितना हो जाएगा 16, 2 से डिवाइड कर दें तो 45 डिग्री इंटू 7 अपान क्या हो जाएगा 8, और डिवाइड करेंगे तो 5 और 3 अपान 8। ये डिग्री में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे का दूसरा। ये क्या गिवन है, दूसरे का दूसरा जो गिवन है वो है -4 रेडियन, -4 रेडियन। कैसे चेंज करेंगे डिग्री में, तो -4 कितने से मल्टीप्लाई कर दें 180 डिग्री अपान पाई, -4 इंटू
180 डिग्री अपान पाई 22 अपान क्या लिखेंगे 7 ऊपर चला जाएगा, -4 इंटू 180 डिग्री इंटू 7 अपान 22 कैलकुलेट कर लेंगे, डिग्री में वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या गिवन है, थर्ड। इसका थर्ड पोर्शन क्या दिया है, 5 पाई बाई 3 रेडियन में है, पाई में दिया है तो रेडियन में, तो 5 पाई अपान 3 डिग्री में चेंज करने के लिए 180 डिग्री अपान पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 900 डिग्री अपान क्या बच जाएगा 3 इक्वल्स टू 300 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300 डिग्री। अब देखते हैं हम लोग दूसरे का, चौथा भाग, 7 पाई अपान 6 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 7 पाई बाई 6 इंटू 180 डिग्री अपान क्या लिखेंगे पाई, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू क्या लिखेंगे 30 डिग्री इक्वल्स टू 210 डिग्री। तो जब भी हमें रेडियन को डिग्री में बदलना रहेगा तो 180 डिग्री अपान पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है, कर ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। व्हील का मतलब पहिया होगा। ये कह रहा है कि कोई व्हील है या 360 रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का मतलब चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में। तो जब यह 1 रिवोल्यूशन पूरा कर देगा तो सेंटर पे कितना एंगल सब्टेंड करेगा 360 डिग्री। 1 रिवोल्यूशन में सेंटर पे कितना एंगल सब्टेंड करेगा 360 डिग्री। कोई भी पहिया अगर 1 चक्कर पूरा कर देगा तो सेंटर पे क्या होगा 160। तो कह दिया एंगल सब्टेंडेड एट सेंटर इन 1 रिवोल्यूशन। इन 1 रिवोल्यूशन क्या होगा 360 डिग्री। एंगल सब्टेंडेड एट सेंटर इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। तो कितना रिवोल्यूशन है एंगल सब्टेंडेड एट सेंटर इन 360 रिवोल्यूशन, इन 360 रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा 360 इंटू 360 डिग्री इंटू 360 डिग्री। अब कह दीजिए जो ये 360 रिवोल्यूशन हो रहा है वास्तव में कितने टाइम में हो रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड में। तो हम लोग रिवोल्यूशन के टर्म में ना लिख करके इसे टाइम के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे एंगल सब्टेंडेड एट सेंटर इन 60 सेकेंड। ये दोनों सेम है क्या कि 60 सेकेंड में 360 रिवोल्यूशन हो रहा है। तो 60 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन हुआ 360 इंटू 360 डिग्री। तो हमें कह रहे 1 सेकेंड में कितना एंगल सब्टेंडेड होगा। तो लिखेंगे एंगल सब्टेंडेड एट सेंटर इन 1 सेकेंड। कितना सेकेंड 1 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में इतना, तो 1 सेकेंड में नहीं फाइंड कर लेंगे, फाइंड हो जाएगा कैसे 360 इंटू 360 डिग्री अपान 60 या और या कैंसिल हो जाएगा। तो 6 इंटू 360 डिग्री जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 और 2 1 डिग्री हो जाएगा। ये 1 सेकेंड में सेंटर पे सब्टेंडेड एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ 22 सेंटीमीटर। कह रहा है कोई सर्किल है, इसका रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर है। तो यहां का एंगल हमें पूछ रहे हैं रेडियन में, जबकि इसकी लेंथ दिया है 22 सेंटीमीटर। कितना दिया है 22। तो यहां से एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। आर्क अपान क्या लिखेंगे रेडियस। तो एंगल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, आर्क क्या हो जाएगा 22 और रेडियस क्या है 100।
क्या आ जाएगा 100। और एक इसमें फाइंड करना है, डिग्री मेजरमेंट में फाइंड करना है, तो ये तो रेडियन में आ गया, डिग्री में कैसे चेंज करेंगे? अभी हम लोग चेंज करना सीख रहे थे, जब भी हमें डिग्री में चेंज करना हो तो 180 डिग्री अपान पाई कर देंगे। ये रेडियन से डिग्री में चेंज हो गया, किसमें? रेडियन से डिग्री में। तो यहां से अगर थीटा इक्वल्स टू लिखें तो क्या हो जाएगा? 22/100 इंटू 180 डिग्री अपान पाई की वैल्यू क्या हो जाएगा? 22/7, 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22/100 इंटू 180 डिग्री इंटू 7/22, 22 कट गया है, 0 और 0 कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पे? 18 इंटू 7/10, 160 डिग्री अपान 10 इक्वल टू 12.6 डिग्री। 12 पॉइंट कितना हो जाएगा? 6 डिग्री हो जाएगा। ये रेडियन में एंगल था और डिग्री में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, in a circle of diameter 40 centimeter, the length of the chord is 20 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर हमें दिया है, डायमीटर का मतलब यहां से यहां तक 40 सेंटीमीटर दिया है। इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। जो यहाँ पे कोड को दिया है उसका लेंथ कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका रेडियस कितना रहा होगा? 20, और ये भी रेडियस क्या रहा होगा? क्योंकि डायमीटर 40 दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 20 और 20 हो जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। कह रहे कि माइनर आर्क जो होगा, ये एक आर्क ये होगा और एक आर्क ये बड़ा वाला होगा, इधर वाला, यहां से लेकर यहां तक का एक बड़ा आर्क और ये क्या होगा? छोटा आर्क। तो कह रहे इस आर्क की लेंथ फाइंड करो। तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? जब ये एंगल फाइंड कर लें, क्या फाइंड कर लें? एंगल। तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे? ए बी 20, ये रेडियस, अगर यह रेडियस है तो ए बी रेडियस होगा, ए बी रेडियस तो ए बी 20, और ये 20 गिवन है, ये हम लोग कॉन्सेप्ट से फाइंड किए क्योंकि सब रेडियस होगा 20 का। ए 20 तो 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लेंथ इसकी नहीं फाइंड कर लेंगे, आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल थीटा जो है 60 डिग्री है, लेकिन डिग्री में नहीं लिखते हैं, रेडियन में लिखेंगे। रेडियन में क्या लिखेंगे? 60 डिग्री इंटू पाई अपान 180 डिग्री। सबसे पहले अगर एंगल डिग्री में आ भी गया तो किस में चेंज करेंगे? रेडियन में, तब फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कितना हो जाएगा? पाई/3 रेडियन। अब हम लोग यूज करेंगे आर्क इक्वल टू क्या यूज करेंगे? एंगल इंटू रेडियस। एंगल इंटू क्या यूज करेंगे? रेडियस। तो आर्क जो है उसकी लेंथ क्या है? L, और एंगल क्या है? पाई/3 इंटू रेडियस क्या है? रेडियस है 20 सेंटीमीटर में, तो आंसर भी किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। तो L इक्वल टू हो जाएगा 20 पाई/3 सेंटीमीटर, 20 पाई/3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, इन 2 सर्किल आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सब्टेंडेड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 है। 2 सर्किल, 2 सर्किल हैं, इक्वल लेंथ के, जो एक में कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। इसकी भी लेंथ कर रहा है, जो आर्क की लेंथ इक्वल है, इसका लेंथ L, तो इसका लेंथ भी क्या है? L। L और L लेंथ के हैं, L और
एल लेंथ के हैं और यहाँ पे 75 डिग्री। करे कि इक्वल लेंथ के जो आर्क हैं, इक्वल लेंथ के आर्क वो सेंटर पे 60 डिग्री और 75 डिग्री का एंगल सब्टेंड कर रहे हैं, तो इनकी रेडियाई का रेशियो फाइंड कीजिए। ये R1 और ये क्या हुआ R2, R1 एंड R2। तो यहां से आर्क इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल क्या हुआ 60 डिग्री, यहां पे अगर कह दिया जाए θ1 एज्यूम कर लिया जाए, या θ1 और या θ2, कौन सा θ2। यहां पे जो एंगल बना है क्या है θ1 है। तो एंगल कितना है θ1 इंटू रेडियस क्या है R1 इक्वल्स टू यहां पे θ2 इंटू रेडियस क्या है R2, क्या है R2। θ1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। हमें अब इसको डिग्री में रहने दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों साइड में एंगल डिग्री में कैंसिल हो जाएगा। और रेडियस R1 इक्वल टू 75 डिग्री इंटू R2। अगर दोनों साइड में एंगल नहीं आता तो इसको हम लोग रेडियन में बदल देते, लेकिन यहां बदलने की आवश्यकता नहीं है। हमें रेशियो किसका फाइंड करना है R2 अपान R1 या R1 अपान R2, R1 अपान R2 फाइंड करना है, क्योंकि पहले हमें नाम किसका लिया है 60 डिग्री का, उसके बाद 75 डिग्री का। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रेडियस होगा उसे पहले लिखेंगे R1 अपान ए R2 बराबर 75 डिग्री अपान 60 डिग्री। तो यहां से जो हो जाएगा R1 रेशियो R2 बराबर 5 रेशियो 4। 5 रेशियो क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7। सेवन है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर पहले दिया है, सेकेंड में दिया है 15 सेंटीमीटर और थर्ड में दिया है 21 सेंटीमीटर। करे फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। ऐसे इसकी लेंथ हमें दिया है 75 सेंटीमीटर और कह रहे कितना एंगल स्विंग करेगा। अगर इसकी लेंथ जो L है ये पहला L इक्वल्स टू कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो एंगल इक्वल्स क्या लिखोगे आर्क इक्वल्स टू लिखोगे एंगल इंटू रेडियस। आर्क इक्वल टू क्या लिखोगे, आर्क यहां पे 10 दिया है, तो एंगल थीटा इंटू रेडियस क्या होगा 75, तो थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा 10 अपान 75 इक्वल्स टू 2 अपान क्या लिखोगे 15 रेडियन। क्या लिखोगे 2 अपान 15 रेडियन। यहां से थीटा इक्वल्स टू सेकेंड जो है यहां पे वह आर्क की लेंथ क्या दिया है 15 सेंटीमीटर। L इक्वल्स टू क्या गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो अगेन हम लोग क्या लिखेंगे आर्क इक्वल्स टू एंगल इंटू रेडियस, तो आर्क कितने का हो गया L, एंगल कितना है थीटा, रेडियस क्या है 75, यहां पे अब 15 हो गया है, थीटा इंटू 75। तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 अपान 75 और थीटा इक्वल टू 1 अपान 5 रेडियन। 1 अपान क्या होगा 5 रेडियन। और थर्ड में देखते हैं कह रहे कि इसकी जो लेंथ है वह 21 सेंटीमीटर है। कितनी है 21 सेंटीमीटर। L इक्वल्स टू, तो यहां से एंगल इक्वल्स टू लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे L अपान डायरेक्टली लिख लेते हैं आर्क अपान रेडियस, तो 21 अपान 75 रेडियन में आएगा। किसमें आएगा रेडियन में। किससे डिवाइड कर दें 3 से, रेडियन क्या लिखेंगे रेडियन। अब देखते हैं हम लोग,
तो इस प्रकार हम लोग इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को केवल एंगल इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ क्या होगा r अपॉन रेडियस से सॉल्व कर सकते हैं। और 3 रिलेशन हमें याद रखना है, डिग्री में, रेडियन में, मिनट में और सेकेंड में।